जैसे कि चूंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं घरों पे हैं और करने को भी कुछ नहीं है, वो परेशान है यार करें तो क्या करें। तो उसके लिए मैं आपसे आज चंद बातें जो है शेयर करूंगा ताकि हम बगैर मेडिसिन के किसी भी किस्म की हम अपने आप को किस तरह बेहतर करना स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं आपसे राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज और स्मिल होम्यो क्लिनिक्स एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। लास्ट जो 2 वीडियोस थी हमने उनमें कोशिश की थी कि हम जो स्ट्रेस और उसकी वजूहत जो हैं या हमारी जो थाट्स हैं उसका हमारी सेहत पे क्या असर होता है, और उसके बाद हमने एक 10 जो ऐसी हर्ब्स थी हमने आपसे शेयर की थी कि जिसकी वजह से हम जो है वो मतलब है कि उनको इस्तेमाल करके नेचुरली जो है वो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स जो हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूंगा जैसे कि चूंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं घरों पे हैं और करने को भी कुछ नहीं है, वो परेशान है यार करें तो क्या करें। तो उसके लिए मैं आपसे आज चंद बातें जो है शेयर करूंगा ताकि हम बगैर मेडिसिन के किसी भी किस्म की हम अपने आप को किस तरह बेहतर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा अपनी जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो मिसकंसेप्ट हैं हम उन पर भी बात करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि या तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं या हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। अभी भी आप देख लें कि या हम ये समझ रहे हैं ना कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अंदेशे, ये जो हैं ये बेसिकली एंजाइटी है। तो ये हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड है। पास्ट में क्या है, हमारा डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन क्या है, किसी भी काम का कम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो 2 रोटियां खाता था और उस परेशानी की वजह से या किसी मसले की वजह से उसका खाना जो कम हो गया, ये डिप्रेशन है। एक बंदा जो है वो 8 घंटे नींद लेता था, उसकी नींद जो है किसी वजह से कम हो गई है, डिप्रेशन है। एक बंदा है बहुत ज़्यादा बतूनी था, बहुत गप लगाता था, चल हर वक्त शोल, लेकिन उसकी ये बात करने की जो ताकत है वो कम हो गई है, ये डिप्रेशन है। किसी भी काम के अंदर जब कमी आती है और उसके पीछे कोई कारण होता है, जो कोई रीज़न होती है, कोई काज होती है, तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। मैं आम ले में लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे जो सुनने वाले लोग हैं मोस्टली जो हैं ना तो उन्होंने कोई साइकोलॉजी में कोई डिग्री ली हुई है और ना ही वो आम से लोग हैं जिस तरह मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम आम से बात करें और मेरी बात उन तक पहुँचे। देखिए माजी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, मेरा कोई दिल दुखाया है या मुझे कोई हर्ट किया है या मेरे साथ कोई उसने सख्त अल्फाज बोले हैं, तो वो उसने माजी में किया। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो किस में हो गया, माजी में। अब देखिए हम अगर माजी में जिंदा हैं और हम चीज़ों को अपने साथ ढोते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नया घर लिया, हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, हमारे घर के जो पुरानी कारपेट्स थी, जो पुराना सामान था, जो कचरा मचरा था, अगर हम उसको भी साथ उठा के ले जाते हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं। अब ये जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी जो बेड मेमोरीज हैं, जिनको हमने अपने माइंड के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, अगर हम इनको भी साथ लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने साथ उस सामान को ढो रहे हैं। अब मामलात क्या है, अच्छा कमाल है, ये वो सामान है ना जो मजदूर नहीं ढो रहे, उसको मैं खुद ही ढो रहा हूँ। क्यों, वो मैंने खुद उठाया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि माजी की उन चीज़ों को, उन यादों को साथ रखना जो है वो क्या अक्लमंदी है? मेरे ख्याल में नहीं है। अब देखें हमने जिंदगी, और एक और ज़बरदस्त जो बात है, हमारी जो लाइफ है ना उसमें रिवर्स गियर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है उसको रिवर्स कर सकूं और पीछे की तरफ जाऊं और मैं अपने माजी में ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट करूं। कुछ लोग सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई खुशी कम हो गए, आप अपने किसी रिश्तेदार को बताएं कि जी इस तरह मेरा बच्चा है या मेरी कोई बेटी है, कोई बर्थडे है या उसने एग्जाम में कोई अच्छी पोजीशन ली है या कोई गुड न्यूज़ है, तो आप हमें ज्वाइन करें। वो कहेंगे नहीं, आपने तो 10 साल पहले मेरी फलां जो ताई थी ना उसके साथ ये मामला हुआ था तो आपने उसके साथ ये बात की थी, मैं तो आपसे ये बात ही नहीं करता। अब मुझे आप ये बताएं कि वो 20 साल जो कचरा उसने अपने दिमाग अंदर रखा हुआ है और अपने आप को जो तबाह कर रहे हैं, तो क्या ये बात दुनिया की कोई दवाई ठीक कर सकती है? नो। अब आप मुझे ये बताएं कि आप खुद ही फैसला करें। फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी आपके साथ कोई ज्यादती की, जब तक आप उसको माफ नहीं करेंगे, जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, 2 ही फॉर्मूले हैं, या तो अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की आप माफी मांग लें, या किसी ने आपके साथ अगर बुरा किया आप उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। देखिए मैं आलिम दीन तो नहीं हूँ, एक वाकया आपके सामने रखता हूँ कि एक साहबी थे, उनको जो है उनके जो काम है उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत दी और बहुत ज़्यादा कि ये बहुत किसी जन्नती देख रहे हैं तो उस बंदे को देख लें। तो एक साहबी थे, उनको बड़ा इश्तियाक हुआ कि ये कौन से ऐसा अमल है जो ये करते हैं। तो वो उनके साथ एज ए गेस्ट के तौर पर उनके घर चले गए। तो वो देखते रहे कि वो क्या करेंगे।
तो उन्होंने अपनी नमाज वगैरह उनके साथ पढ़ी, मस्जिद के अंदर आ गए और उसके बाद वो सो गए। सुबह उठे फिर नमाज पढ़ी। तो इसी तरह 2-3 दिन उन्होंने मामला देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा जी बात यह है कि जब आप मस्जिद में आए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि आपकी, उन्होंने बड़ी फजीलत बयान की है, तो मैं इसीलिए आया था कि मैं ये देखना चाहता था कि आपके अंदर ऐसा कौन सा वो अमल है जिसकी वजह से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इस तरह के अल्फाज जो हैं वो बयान किए। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी रात सोता हूँ तो मैं जितने भी लोग जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है मैं उनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देता हूँ। सर यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा। दुनिया की सारी नफ्सियात इस हदीस के सामने पानी भरती नजर आती है। वाई? या आप पास्ट में हैं या आप फ्यूचर में हैं। और पास के सारे जो जितने भी गन हैं अगर आप लेके चल रहे हैं, देखें बुरा तो आपको तब लगे ना आप खुद किसी के साथ ज्यादती करें। अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है ये तो ब्लेसिंग है कि आपने नहीं की। अगर उसने की है और आप अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर रहे हैं, इससे बड़ा काम क्या होगा। अब आप ये देखें रिग्रेट क्या होता है कि जी मैं मतलब है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार सका। अब अल्लाह ने मौका दिया है तो इसको लम्हे मौजूद में अगर हम जिंदा रहें तो क्या ये मजे की बात नहीं है। होता क्या है, हम हर चीज को जो एक नेगेटिव पहलू है ना, हम उस पर फोकस करने के लिए जो है हर वक्त तैयार रहते हैं। ये सादा सादा सी बातें, रिश्तेदारों में 20-20 साल पुरानी खफकी होगी और छोटी सी बात होगी। मेरे एक दोस्त थे, उनसे मैं मिला काफी अरसे के बाद, तो मैंने कहा अभी मेरे क्लिनिक नहीं आते, आप मुझसे खफा हैं? उसने कहा खफा तो आप हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं खफा। उसने कहा मैं भी नहीं खफा। अब इस गलतफहमी के अंदर हमने 5 साल गुजार दी। अब वो मेरा दोस्त जिंदगी के मैंने खूबसूरत दिन उसके साथ गुजारे और वो जब मुझे मिलता है और मुझे कहता है आप मुझसे खफा है, मैं कहता हूँ नहीं आप मुझसे खफा है, और कमाले दोनों खफा नहीं है। तो ये जो हमने 5 साल अपनी जिंदगी के ज़ाया किए, क्या ये दोबारा आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। यानी हम एक वक्त साथ बैठते, साथ खाना खाते, गप लगाते, एक दूसरे की दुख दर्द में शरीक होते, तो ये कितने मजे की बात थी। अब ये हो गया माजी। अब माजी में फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इंसान से गलती कोताही होगी है तो अल्लाह से माफी मांग लेते हैं। अगर किसी इंसान से जाती हुई है उस इंसान से माफी मांग लेते हैं। अब आप एक और बात देखें, दुनिया में सबसे जो खतरनाक वर्ड जो चीजें हैं ना, यानी जो एटम बम से भी ज्यादा तबाही मचाती हैं, वो हमारे अल्फाज हैं। आप बैठे हुए हैं, आप मोबाइल में खेल रहे हैं, आपका बेटा आके आपको कुछ आपसे बात करना चाहते हैं और आप उसको इग्नोर करते हैं, ये चाइल्ड अब्यूज है। आपने उसको हर्ट किया है, आपको पता भी नहीं है। यानी एक ऐसे इंसान के लिए जो आपके पास नहीं है, जिसका आपकी जिंदगी में भी कोई अमल दखल ना हो, या जब आपके साथ कोई मुश्किल वक्त है वो आपके साथ हो भी ना, आपकी औलाद आपके साथ होगी। लेकिन जब हम इग्नोर करना, ये मैं अपनी औलाद को ये सिखाऊंगा कि मैं मोबाइल पे खेल रहा हूँ, वो आएगी मैं उसको तवज्जो नहीं दूंगा, तो क्या वो ये मुझसे ये नहीं सीखेगा कि जब वालिद साहब के साथ इस तरह का मामला हो, जब मैं अपनी औलाद को बुलाऊंगा और वो मोबाइल पे खेल रहा होगा, तो फिर क्या होगा? ये मॉडलिंग का असूल है, ये ऐसे ही चलता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो सारी जिंदगी मुल्क से बाहर गुजारते थे, उनकी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती। जब वो घर आते हैं उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं। उनको गिला होता है कि हमारी औलाद हमें छोड़ के चली गई। औलाद छोड़ के नहीं गई, औलाद ने उस वालिद को मॉडल किया। पहले वो बाहर था, जब वो आया अब उनका दौर था, वो बाहर चले गए। तो इसमें कसूर किसका है? मसाइल हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, सारी अपनी जगह पे, लेकिन अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ विद इन टच रहें। अब मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि डॉक्टर साहब आजकल हालात ऐसे हैं तो आप इस पर कोई वीडियो बनाएं। तो मेरे जहन में ये बात आ गई कि हम क्यों ना लम्हे मौजूद में रहें। अब लम्हे मौजूद को हम इंग्लिश में कहते हैं माइंडफुलनेस। अब जो माइंडफुलनेस है ये FUL है, इसका मतलब दिमाग को खाली रखना। खाली किससे? पुराना जो गंद हमने दिमाग के अंदर भरा हुआ है उसको डिटॉक्सिफाई करना। देखें सबसे जहरीली चीज क्या है? हम कहते हैं जी मेडिसिन के जहरीले असरात होते हैं, लिवर को जो है वो डैमेज करती हैं। हम कहते हैं जी फलां जो खाने हैं वो डैमेज करते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी जो है हमें डैमेज करती है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट डैमेज करना है, जो सबसे खतरनाक है हमारी बॉडी के लिए, वो जहरीले असरात हैं। और वो किसके हैं? अल्फाज के। एक और बात आप देखें, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है आके परफ्यूम लगाए, खुशबू फेंके, आपके घर में आपके लिए गिफ्ट लाए, आप खुश होंगे खफा होंगे? डेफिनेटली खुश होंगे। और इसी की निस्बत अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आके आपके घर में कचरा फेंके और आपके घर को गंदा कर दे, या जूतों के साथ आपकी कारपेट पे या कलीन पे चलना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप माइंड करेंगे। तो वो तमाम लोग जो आपको ज़हनी तौर पे मफलूज कर रहे हैं, जो आपके लिए नेगेटिव अल्फाज बोलते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा ये काम हम खुद ही करते हैं अपने औलाद के लिए। हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनका ओपिनियन हमसे डिफरेंट होता है, हम कहते हैं नहीं इसने तो गलत कर दिया। गलत नहीं किया, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, वो खुद कुछ करना चाहता है। और एज अ पेरेंट हमारा काम क्या है कि हम उनको अप्रिशिएट करें, हम उनके साथ मदद करें, हम उनको आगे लेके जाएं, बजाय इसके कि नहीं तुम तो ये कर ही नहीं सकते, तुम तो ये कर ही नहीं सकते।
और ये जो इतनी कमांड है ना, जो ये जो हम बार बार कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं, उनको दुनिया जहान की आप एडवाइस कर लें उन्होंने नहीं सुनना होता। जिस सारे वो लोग होते हैं जब बचपन में वो खाना नहीं खा रहे होते ना, तो उनकी माएँ उनको बार बार कह रही होती है तुमने तो खाया नहीं है, तुम तो कुछ खाते नहीं हो, बार बार रिपीट कर करके उनके माइंड के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि आप उनको उनके हाथ पकड़ें, उनको बांध दें आप, उन्होंने खाना नहीं छोड़ना। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि पैसा हाथ की मैल है, उनके जहन में फिट है ये बात। देखिए हमारे यहाँ मिथ भी है ये, वो मकरूज हो जाएंगे, उन पे करोड़ों रुपए लाखों रुपए का कर्जा होगा, वो फिर भी शाहर्च होंगे, वो सेविंग नहीं कर सकते। क्यों? उनके माइंड को प्रोग्राम किया गया। फिर आप ये देखें कि आप जब स्टोर पे जाते हैं और आप शॉपिंग करते हैं और कुछ आपकी हाथ जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो आपकी जरूरत नहीं होती। वाई? मीडिया मैनिपुलेट योर माइंड। वो आपके माइंड के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी वो छाप लगा देता है, या रिकॉल वैल्यू जो है उसको डेवलप कर देता है कि आप ना चाहते हुए भी आप उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हमारी सारी जिंदगी जो है ना वो डिपेंड ही अल्फाज पे करती है। अब जहर अल्फाज हम किससे सीखते हैं? अपनी ममा से, अपने टीचर्स से, अपने फादर से, अपने सोसाइटी के साथ। तो हम अप्रिशिएट करना हमें आता नहीं है, हम नेगेटिव करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, खातून थी, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो मैंने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, तो ताज़ा मैंने थोड़ा माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग की हुई थी, तो मैंने भी चला इन पे थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करते। तो मैंने उनको कहा जी इस तरह है कि आप आंखें बंद करें और जिन लोगों ने आपके साथ जाती की आप उनको माफ़ करें। उसने कहा नहीं करती। मैंने कहा अगर आपने नहीं करना तो मैं आपको मेडिसिन भी नहीं दूंगा, आपने दवाई से ठीक नहीं होना, आप माफ़ करें। उसने कहा नहीं, उसने जो है वो मेरा बेटा मुझसे छीना है। मैंने कहा आपने भी कभी किसी का बेटा छीना था? आप भूल गई हैं। खैर वो रोना शुरू हो गई। तो उसके बाद उन्होंने आंखें बंद की, मैंने उनको थोड़ा सा ट्रांस में लेके गया, तो मैंने कहा जस्ट फोकस करें, तो उनका क्रख्तगी आ गई चेहरे पे। तो फिर उनको मैंने 3-4 बार इंडक्शन दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बस मैं अल्लाह की रजा के लिए मेरे साथ जितनी जाती है सब माफ़ करती हूँ। आप यकीन जाने 180 उनका ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर था वो था, 20 पॉइंट ड्रॉप हो गया बगैर मेडिसिन के, मेरे क्लिनिक में बैठे बैठे। वाई? उनके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन, जो उनका अंदर जो लावा उबल रहा था ना, उसको मैंने क्लियर कर दिया। फॉर गॉड सेक, मैं आपको नहीं, आप देखें जी, आप अपने साथ खुद भला करेंगे। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम यार दूसरों को गंद उठा के साथ फिर रहे होते हैं। किसी ने आपके साथ जाती की है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दे। किसी ने आपको अब्यूज़ किया है, बुरा भला किया है, रोड पे जाते हुए कोई आवाज़ कसती है, ये उसकी तरबियत का असर है। आपको क्या है? क्योंकि आपने तो ये काम नहीं किया ना, तो आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों है? अब देखिए, आप माजी के साथ ये जितनी बातें हो रही हैं, अब फ्यूचर जो हुए ही नहीं है, तो हम उसको लेके अंदेशे लेके बैठे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि हम इसको फोरकास्ट करते हैं और हम उसका कोई ना कोई मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन लम्हे मौजूद क्या है? टुडे एज अ प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्यों कहा जाता है? प्रेजेंट गिफ्ट को कहते हैं। अल्लाह ने जो सांसें दी हुई हैं, मैं ये कहता हूँ, और मैंने ये अपने जो सीनियर है उनसे सीखा भी है कि आपकी जिंदगी क्या है? एक जिंदगी है? नो। आप जितनी सांसें लेते हैं यही इतनी आपकी जिंदगी है। यानी सांस आ रही है और सांस जा रही है, ये एक पूरी लाइफ है। तो आप इसको जीते क्यों नहीं? आप देखिए, आज सुबह जब आंख खुली है और हम फजर के लिए उठे हैं और मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश की है, मतलब वजू किया है, सारा कुछ किया, तो क्या आज सारी दुनिया में जितने लोग थे, क्या वो सारा सब ने ऐसा किया है? नहीं किया। क्या आज वो सारी दुनिया में जितने लोग थे, क्या वो सारे जिंदा हैं? नहीं जिंदा। उसकी वजह कि अगर अल्लाह ने आज को आपका दिन अगर आपको दिए, तो ये टुडे इज अ प्रेजेंट है, ये गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से आपके लिए। तो आप इसको क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते? आप जब उठते हैं सुबह, आपने मतलब है कि नमाज पढ़ी है, आपने कुरान शरीफ की तिलावत की है, आपने हदीस का मुताला किया है, आपने अपनी वाइफ से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, आपने अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया है, आपने उनके साथ होमवर्क किया है, आप लम्हे मौजूद में रहे हैं और आपके पास जो नियमतें थी आपने उनको मतलब है कि शुमार किया है, तो आपके अंदर एक मतलब है कि ग्रेटिट्यूड या शुक्र का जो एक तासर आपके अंदर जो पैदा हुआ है। अल्लाह कहते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अदा करूंगा। अब शुक्र का एक तो ये तरीका है कि आप जुबान से उसका शुक्र अदा करें। दूसरे शुक्र का ये तरीका है कि उलमा बेहतर जानते हैं कि आपको अल्लाह ने जो नेमतें दी आप उसको दूसरों को शेयर करें, ये भी आपका शुक्र है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि हमारे पास जो है, अगर मेरे पास जो है वो हुंडा है तो मैं कहता हूँ नहीं मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, अगर वो है तो मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए। वाई? मैं लम्हे मौजूद में नहीं हूँ और मैं अपनी फ्यूचर की वजह से, अपनी उस एंजाइटी की वजह से अपना जो हाल है उसको भी बदहाल कर रहा हूँ। आज ये जो बात है वो चूंकि कोरोना वायरस और पेंडेमिक और टेंशन और घर में मौजूद, अब घर में है ना, तो घर में आप देखें ना आपके अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हुई हैं।
अपनी टांगों पे चल रहे हैं ना, ये मजे की बात नहीं है। मुंह का जायका आ रहा है, टिमनोला डालते हैं, मजे की बात नहीं है। बच्चों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, जो जेल में कैद हैं उनसे पूछे ना क्या है एक औलाद के साथ एक लम्हा गुजारना क्या होता है, नहीं समझ आ रही। जब हम इसको फोकस करेंगे, जब हम मतलब है कि गिनेंगे अल्लाह के देखिए अल्लाह की हर सेकंड में हमारे ऊपर नैनो सेकंड में भी करोड़ों रहमतें नाज़िल होती हैं। अगर ये ना हो हम तो एक सेकंड में फट जाएं। लेकिन चूंकि इंसान नशुक्रा है और उसको समझ नहीं आ रही नशुक्रा क्या है, उसके पास जो नेमतें हैं। अब मेरे जैसे क्लिनिक की लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन मैं नशुक्रा हूं कि मैं कहता हूँ मेरा क्लिनिक तो यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए। वाई कि हमारे पास जो मौजूद है हम उसको उसका शुमार नहीं कर रहे, हम उसको गिन नहीं रहे, हम उसका तसव्वुर ही नहीं कर रहे कि हमारे पास जो है वो क्या है। अब मेरे हाथ में अगर एप्पल होगा तो मैं कहूँगा नहीं यार मैंगो का सीजन नहीं है, मैंगो खाना चाहिए था। वाई मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन जो है उसको एंजॉय नहीं कर रहा, और उसकी फ्यूचर की सोच की वजह से मेरा जो हाल है ना वो भी खराब हो रहा है। अब ये जो 3-4 चीजें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप किसी भी उस्ताद की ज़ेरे निगरानी, खुद नहीं, आप अपने किसी भी टीचर की ज़ेरे निगरानी जो माइंड साइंसेस को समझते हैं, जो मेडिटेशन को समझते हैं, जो रूहानी लोग हैं, आप उनसे वाबस्ता हो जाएं। ये भी एक तरीका है। अब उसमें क्या होगा, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपको एक मखसूस तरीके के साथ आपको गाइड किया जाता है और आप जो है वो सीखते हैं कि लम्हे मौजूद में कैसे राज है। अब मुराक़बा बेख्याल होने को कहते हैं, लेकिन स्टार्ट में ज़ाहिर है आपका टीचर जो है वो आपको इसके वाले से गाइड करेगा कि आपने क्या क्या करना है। दूसरी बात ये, अपने आप को अप्रिशिएट करें। अल्लाह कहते हैं कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया। हम कहते नहीं हमसे घटिया तो दुनिया में पैदा क्यों नहीं हुआ, हम तो बहुत ही ये हो गया वो हो गया। हमारी जितनी नेगेटिव बातें ना वो सारे हम अपने साथ जोड़ रहे होते हैं। आज की इतना ही, दैट्स इट, जो कि बहुत लंबी वीडियो होगी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं मेडिटेशन के बारे में आपसे बात करूंगा, और फिर हम ये करेंगे कि आप मेडिटेशन कैसे सीख सकते हैं, और आप जो है वो अगर घर के अंदर ही हैं या अपने ऑफिस के अंदर हैं तो वो लम्हे मौजूद में आप कैसे रह सकते हैं, और किस तरह जो है अपनी जो टेंशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और जो इस तरह की चीज़ें आप उनसे बच सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। लेकिन आप एक फेवर करेंगे कि जो वीडियो है आप इसको अपने जो चाहने वाले हैं आप उन तक शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें तो नवाजिश होगी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।